हाय, शमी मिर्ज़ा है। आज का हमारा मौज़ू है कि बहुत सारे लोग बेहतरीन किस्म की एकेडमिक डिग्रीज़ होने के बावजूद, प्रोफ़ेशनल डिग्रीज़ होने के बावजूद, क्यों अपनी सोशल और पर्सनल लाइफ़ में कामयाब नहीं होते। क्या सिर्फ़ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होना इनफ है? क्या सिर्फ़ एकेडमिक एक्सीलेंस लाइफ़ के लिए इनफ है? या इसके अलावा कुछ और क्वालिटीज़ भी हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं, जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर, आप कहीं से गुज़रते हो, आप देखेंगे कि किसी छोटी-सी बात पे 2 लोग आपस में उनकी झड़प होती है और वो झड़प बहुत खतरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर लेती है। अगर आप उन लोगों को देखें जो आपस में गुत्थम-गुत्था हों या किसी किस्म की चीज़ पे बिकरिंग कर रहे हों, तो उनका हुलिया देखकर आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी पोशाक से कि वो लिटरेट हैं, यानी फॉर्मल एजुकेशन है उनके पास। लेकिन उनकी ज़ुबान का इस्तेमाल या उनकी बॉडी लैंग्वेज जो उस वक़्त आपको दिखाई देती है, वो इस बात का पता देती है जैसे कि उनका किसी तालीम से कोई ताल्लुक ही ना हो। तो यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ़ फॉर्मल एजुकेशन कि जैसे मैथ्स, फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होना इनफ नहीं है। क्या इसके अलावा भी हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है ताकि हम अपनी ज़िंदगी बेहतर तौर पर गुज़ार सकें? एक और मिसाल आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर पढ़े-लिखे लोगों के दरमियान ही आपको डिवोर्स नज़र आएगी। आपको रिलेशनशिप्स खराब होते हुए नज़र आएँगे। हालाँकि उनके पास डिग्री है, तालीम है, अच्छे ओहदे हैं, इसके बावजूद भी आप ये देखेंगे कि वो अपनी लाइफ में उस तरह की कामयाबी नहीं हासिल कर पाते, जो कि हम ट्रेडिशनली एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर किसी के पास हायर एजुकेशन है, हायर डिग्रीज़, एकेडमिक डिग्रीज़ हैं, तो इट मीन्स ही, शी मस्ट बी कैपेबल टू डू एवरीथिंग इन देयर लाइफ। कॉग्निटिव एबिलिटीज के साथ हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की भी जरूरत होती है। अब ये कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस और व्हाट इज ईक्यू। Daniel Goleman, an American psychologist who basically popularized this term, emotional intelligence, वो ये कहता है कि ये एक सेट है सोशल स्किल्स का, कि मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स होना और किसी शख्स का इमोशनली इंटेलिजेंट होना, कि ना वो सिर्फ खुद को समझ सके बल्कि दूसरों को भी समझ सके। ये आपके सामने एक चार्ट है जिसे ब्रॉडली डिवाइड किया गया है इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल जो किसी भी शख्स की अपनी जाती क्वालिटीज हों, और इंटरपर्सनल जो उसकी सोसाइटी से रिलेटेड स्किल्स हों। अब फिर उनको सब डिवाइड किया गया है। आप सबसे पहले ये देखें कि सेल्फ अवेयरनेस, यानी किसी भी शख्स को अपनी जाती अंडरस्टैंडिंग हो, उसे अपने बारे में पता हो, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इमोशंस, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कौन सी चीज उसे ट्रिगर करती है, किस चीज की वजह से उसका गुस्सा बढ़ता है, और ये तमाम चीजें। अब उसकी यही चीज इमोशंस के ही सिलसिले में उसे सोशल अवेयरनेस हो, कि वो जब कोई बात करता है या कोई भी एक्टिविटी करता है, तो उसका सोसाइटी पर या दूसरे लोगों पर क्या असर पड़ता है, ये उसे अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर दूसरा है कंसर्न इज विद बिहेवियर्स, कि आपकी जो ये इस तरह की जहानत है, हिस्सियाती जहानत या इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका आपके बिहेवियर से क्या ताल्लुक है, या अगर हम बिहेवियर को इस सिलसिले में इस जहानत की बिना पर मेजर करें, तो हमें कौन सी चीजें समझ में आएंगी। एक है सेल्फ मैनेजमेंट,
सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। आपको पता हो कि आप कब, किस वक्त आपने अपनी इमोशंस को इंटरसेप्ट करना है, कहाँ उन्हें रोकना है, कहाँ किस हद तक उन्हें बढ़ने देना है। जैसे कि हमने एक वाक्य का जिक्र किया कि दो लोग छोटी सी बात पर स्टार्ट लेते हैं और फिर वो उस पर गुस्से में बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन अगर इन्हीं लोगों में किसी के पास इमोशनल इंटेलिजेंस हो और उसे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आती हों, तो उसे पता होगा कि बिहेवियर को किस तरह हमें उसको कंट्रोल करे, किस वक्त उसकी जो बात करने का अंदाज है वो नुकसानदेह हो जाएगा, वहां उसे चुप हो जाना चाहिए। अब यही चीज कि आपको किस वक्त चुप इख्तियार करनी चाहिए और किस वक्त बोलना चाहिए, किस वक्त आपका क्या रवैया होना चाहिए, यही आपकी चीज रिलेशनशिप मैनेजमेंट में काम आती है। यानी दूसरों के साथ ताल्लुकात, अब दूसरों के साथ बेहतर सलूक करने में, कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर कोई दूसरा शख्स आप जो कुछ कह रहे हैं उसका उस दूसरे पर क्या असर पड़ेगा और किस तरीके से आप दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं। अब यही चीज आपकी, यही क्वालिटीज जो आपकी जाती या आपकी मुआशरे से मुतालिक हैं, यही आपके वर्क प्लेस पे आपको किस तरह हेल्प करती हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है जाती। इसके अलावा इसी चीज का असर दूसरों की परफॉर्मेंस पे भी बढ़ता है, क्योंकि एज अ टीम वर्क आप बेहतर तौर पर काम कर सकते हैं, आप एक अच्छे टीम मेंबर साबित हो सकते हैं, बिकॉज यू कैन इंटरसेप्ट योर इमोशंस। आपको पता है कि आपने किस हद तक आगे जाना है, कहाँ आपने अपनी बात को पूरा करना है और किस वक्त आपने कौन सा रोल अदा करना है। ये तमाम चीजें अगर आपको इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लीडरशिप क्वालिटीज। सबसे अहम तरीन है कि आपको दूसरों के बारे में, मुआशरे के बारे में और रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में पता हो। बहुत ही सिंपल लफ्जों में वो कौन से साइंस हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि अगला शख्स जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट है या नहीं, या हम अपने अंदर कौन सी आदतें, कौन सी हैबिट्स अडॉप्ट करें जिससे हम अपनी ना सिर्फ प्रोफेशनल, पर्सनल, बल्कि सोशल लाइफ को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले है उनमें चीजों में असर्टिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल सीधी सीधी बात करना, बजाय इसके कि आप घुमा फिरा कर बात करें। आप कोई भी चीज मुनासिब अल्फाज में सीधी सी कहते, जैसे कि आप मेरी इस तरह मदद कर सकते हैं, मैं आपकी इस तरह मदद चाहता हूं, सीधे से अल्फाज में। दूसरा है रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। हमारी जिंदगी में हर रोज कई सारे मामलात होते हैं, चाहे हमारी निजी जिंदगी हो या पब्लिक लाइफ हो। हर जगह बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहां हमारी समझदारी उन मामलात को सॉल्व करती है। अगर आप हर बात पे रिएक्ट करना शुरू कर दें तो यकीनी तौर पर मामलात खराब ही होते हैं। इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली देखें, उसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए, बजाय इसके कि आप वहां अपने आप को सही साबित करने के लिए लग जाएं। तो यानी कोशिश ये करनी चाहिए कि कितना ही गंभीर मामला हो उसे नेगोशिएशन से सॉल्व करें, बढ़ावा देने की कोशिश ना करें और ना ही अपने आप को सही साबित करने पर और दूसरे को गलत साबित करने पर शुरू हो जाएं। तीसरा है, इस तरह के लोग जिनके अंदर इस तरह की जहानत पाई जाती है वो बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं, और अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो ट्राई टू बी लाइक दैट, कि अपने अंदर इस तरह की क्वालिटीज पैदा करें। और सच ये है कि इसका किसी भी बहुत बड़ी डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारी अपनी पैदा करदा आदतें हैं। तीसरा है, अगला है हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस। जब हमें
अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होती है, तभी हम दूसरों के बारे में भी समझ सकते हैं। तभी हम एक बेहतर किस्म की लाइफ गुजार सकते हैं और अपने आइडियाज़ को बेहतर तौर पर फॉलो कर सकते हैं। यानी क्या चीज़ आपको बुरी लगती है, क्या अच्छी लगती है, उनको बैलेंस में लेकर आएँ और उन्हें उस तरीके से डील करने की कोशिश करें। अगला है टेक क्रिटिक वेल। हम जिस माशरे में रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स आपकी तारीफ करता नज़र आए और हर तरह की डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन चीज़ होती है क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब है पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिव ideas from other people might they are not align with your ideas। अक्सर तौर पर ये होता है कि हम किसी और एंगल से सोच रहे होते हैं, दूसरा हमें उस चीज के बारे में कोई दूसरा एंगल सुझाता है, तो हो सकता है कि वो अपोजिट हो लेकिन कोई अच्छी चीज हो, इसलिए इस तरह की चीजें एक्सेप्ट करें। क्रिटिक और क्रिटिसिज्म में डिफरेंट होता है। क्रिटिक उसे कहते हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव आइडियाज होते हैं कि इस चीज को इस तरह करने के बजाय अगर इस तरह किया जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा, यानी एक बेहतर प्रपोजल। अगला है हु एम्पैथाइज विद अदर्स। ऐसे लोग जो दूसरों के साथ हमदर्दी रखते हैं। जब आप ये आजकल के मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जैसे ही हमें कोई भी शख्स कोई लफ्ज बोलता है तो हम फौरन ही उसके सिर्फ अल्फाज को देखते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स इमोशनली इंटेलिजेंट होता है तो वो फौरन ये देखता है कि इन अल्फाज के पीछे कौन सा दर्द है, कौन सी तकलीफ है, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। यानी कि वो दूसरे की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है, जिससे ना सिर्फ हमारे रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं बल्कि आपकी जिंदगी, आपके का लाइफ स्टाइल इजी होता है, एक बेहतर लाइफ गुजारने के आप काबिल होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इस टर्म के बारे में, इस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें और सिर्फ मैथ, साइंस, फिजिक्स इस तरह की चीजों में नहीं, बल्कि लोगों की केयर करना, उनसे मोहब्बत करना, उनकी इज्जत करना, लोगों के लिए एक खुशखबरी की निशानी बनना, ये तमाम के तमाम वो साइंस हैं जो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट साबित करते हैं। थैंक यू।